भारतीय ऋषि परंपरा में कई महान तपस्वियों और विद्वानों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से एक है महर्षि अत्रि। अत्रि मुनि को सप्त ऋषियों में गिना जाता है और वे अपने तपस्या, ज्ञान और धर्म की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। अत्रि मुनि वो ऋषि है जिनके वंश में स्वयं परमपिता भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और उनकी पत्नी माता अनुसुईया भारतीय संस्कृति की महान आदर्श स्त्री मानी जाती है, जिसकी गणना सप्तसती में होती है। परंतु इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उनसे जुड़ी है कुछ अनसुनी कहानियाँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज चलते हैं उस महान ऋषि की जीवन कथा की ओर। अत्रि मुनि सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी वंश परंपरा को अत्रिय गोत्र कहा गया और ऋग्वेद में उनके और उनके वंशजों के नाम से कई सूक्त हमें मिलते हैं। और अत्रि मुनि की विशेष योगदान ऋग्वेद के पंचम मंडल में है। इस मंडल को अत्रि मंडल भी कहा जाता है। इसके सूक्त मुख्यात अग्निदेव, इंद्रदेव, अश्विनी कुमार और चंद्रमा को समर्पित है, जहाँ पर अग्निदेव को यज्ञ का वाहक और देवताओं तक आहुति पहुँचाने वाला दूत बताया गया। वहीं दूसरी तरफ देवराज इंद्र से युद्ध में विजय की इच्छा, पशुधन और समृद्धि की प्रार्थना की गई और अश्विनी कुमारों को रोग मुक्ति, दीर्घायु और यात्रा में सुरक्षा हेतु आह्वान किया गया। और इसी मंडल में चंद्रमा को शुद्ध करने वाला बताया गया, जो बल और शीतलता प्रदान करता है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तब देवताओं और दैत्यों में उसे पाने के लिए बड़ा विवाद हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उसी समय एक दानव था जिसका नाम था स्वरभानु। उसने भी देवताओं का रूप धरकर अमृत पी लिया। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने ये छल देख लिया, उन्होंने मोहिनी रूपी विष्णु को संकेत दे दिया। भगवान ने तुरंत ही सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर अलग कर दिया, लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था, इसीलिए उसका सर नहीं मरा और वो राहु कहलाया, जबकि उसका धर केतु। फिर राहु ने शत्रुता के कारण सूर्य और चंद्रमा को निगलने का संकल्प लिया। यही कारण है कि आज भी समय समय पर उन्हें ग्रसने का प्रयास करता है और ग्रहण लगाता है। परंतु एक बार जब राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, तब सूर्य देव का तेज मंद हो गया और समस्त लोकों में अंधकार छा गया। यह देख ऋषि मुनि चिंतित हो उठे और तभी अत्रि मुनि ने अपने तपोबल और मंत्र शक्ति से सूर्य की रक्षा की। उन्होंने वेद मंत्र का उच्चारण कर सूर्य देव के तेज को पुनः प्रकट किया और राहु के बंधन से मुक्त कराया। और अत्रि मुनि की शक्ति से सूर्य देव पुनः आकाश में प्रकाशमान हुए। माता अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी और अपने पतिव्रता धर्म के लिए जगत में प्रसिद्ध थी। उनकी कीर्ति इतनी थी कि देवताओं की पत्नियां भी उनसे ईर्ष्या करने लगी। एक बार त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पत्नियां माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ईर्ष्या के कारण अपने पतियों से माता अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने को कहा। और तब त्रिदेवों ने माता अनुसुईया की परीक्षा लेने का निश्चय किया। तब त्रिदेव भिक्षुक के रूप में अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे और भोजन मांगा। माता ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। तब उन्होंने एक कठिन शर्त रख दी, तुम्हें हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराना होगा। पहले तो ये सुनकर माता अनुसुईया एक क्षण के लिए चिंतित हुई, परंतु उन्होंने अपनी सतीत्व और तपोबल से प्रार्थना की और तीनों ऋषियों को नन्हे शिशुओं में बदल दिया। अब वे बालकों को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उन्हें निर्वस्त्र होकर दूध पिला सकती थी, क्योंकि वे अब शिशु हो चुके थे। इस प्रकार माता अनुसुईया की पतिव्रता धर्म की रक्षा हो पाई और वे भगवानों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जब त्रिदेव नन्हे बालक में बदल गए तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। सृष्टि बिल्कुल अचल हो गया। और कुछ समय बाद जब त्रिदेव की पत्नियां वहां पहुंची और अपने अपने पति की वास्तविक स्थिति जानकर माता अनुसुईया से क्षमा याचना की, तो माता ने करुणा दिखाते हुए तीनों बालकों को अपने दिव्य स्वरूप में लौटा दिया।
उसके बाद त्रिदेव माता अनुसुईया की पतिव्रता, पवित्रता और महानता से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने माता अनुसुईया को वरदान दे दिया कि स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के गर्भ से संतान बनकर जन्म लेंगे। और इसी के फलस्वरूप भगवान ब्रह्मा चंद्रमा बने, भगवान विष्णु दत्तात्रेय बने और महादेव महर्षि दुर्वासा बने। और ये वही चंद्रमा है जिस चंद्रवंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इसी कारण से भगवान कृष्ण अत्रिय गोत्र के थे, क्योंकि स्वयं महर्षि अत्रि उनके पूर्वज थे। वनवास के दौरान भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य क्षेत्र की ओर जाते हुए अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में पहुंचे। वे सब संत जन राम जी का स्वागत करते हैं और उनसे धर्म तथा सत्संग की बातें करते हैं। इसी क्रम में वे महर्षि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। जब भगवान उनके आश्रम में पहुंचे तो महर्षि अत्रि ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। उन्होंने श्री राम के दिव्य स्वरूप की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका आगमन उनके आश्रम के लिए परम पावन अवसर है। तब राम जी ने भी महर्षि अत्रि को प्रणाम किया और उनसे धर्म और सत्कर्म का उपदेश लिया। वही माता सीता को माता अनुसुईया ने अपने घर बुलाकर उन्हें पतिव्रता धर्म, स्त्री का आदर्श और कर्तव्य का ज्ञान दिया। उसके बाद अनुसुईया जी ने माता सीता को सदा पतिव्रता धर्म का पालन करने का उपदेश दिया और उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण भी भेंट किए जो कभी मलिन नहीं होते। और ये वही आभूषण है, जब रावण माता सीता को हरण करके ले जाने लगा तो माता सीता ने यही आभूषण किष्किंधा पर फेंका, जिसे राम जी और लक्ष्मण जी ने पहचाना और लंका की ओर कूच किया। अत्रि मुनि की जीवन गाथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा तप, भक्ति और समर्पण ही मानव जीवन का वास्तविक मार्ग है। उनके ज्ञान, साधना और करुणा ने उन्हें त्रिदेव के समान पूजनीय बना दिया। आज भी जब हम अत्रि मुनि और माता अनुसुईया का स्मरण करते हैं तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि त्याग, संयम और ईश्वर में अटूट विश्वास से जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।